नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शहरों में आने वाले 10 सालों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था करने की कार्य योजना बनाने और उन पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरों के आउटर में विकसित हो रहे नए रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाने को कहा है, ताकि बच्चों को खेलने कूदने और बड़े बुजुर्गों को वॉकिंग, जॉगिंग, योगा और शारीरिक व्यायाम के साथ ही आमोद प्रमोद की जगह सुलभ हो सके। सीएम ने सभी नगरीय निकायों में अटल विश्वास पत्र पर प्रमुखता से अमल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता की अपनी वर्तमान रैंकिंग में सुधार लाने के लिए कहा है। शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने, जन भागीदारी बढ़ाने और के साथ ही इंदौर जैसे बेहतर सफाई व्यवस्था वाले शहरों में आयुक्तों को अध्ययन के लिए भेजने के लिए कहा है। तो आपको बताएं कि सीएम साय ने समीक्षा बैठक की है स्वच्छता को लेकर और शहर की प्रगति को लेकर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। जो रिहायशी इलाके अब शहर से अलग विकसित हो रहे हैं उनमें पार्कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करने के लिए बात कही गई है। इसी के साथ इंदौर, जो कि देश का नंबर 1 स्वच्छता में रैंकिंग लिए हुए है, वहां पे अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है, जिससे कि वो वहां पे अध्ययन करें और रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के जो तमाम शहर हैं वहां पे आके उनको अच्छे तरह से डेवलप किया जा सके, जिससे कि जो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग है स्वच्छता के मामले में उसको और बेहतर किया जा सके। तो आपको बताएं कि बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं। 10 साल की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रामेन डेका 2 दिवसीय दौरे पर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन ट्रेन से पहुंचे। इस दौरान जिले की कलेक्टर लीना मंडावी और अन्य अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन में आत्मीय स्वागत किया उनका। इसके बाद राज्यपाल कलेक्टर कार्यालय में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कलेक्टर परिसर में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया गया। और बताते चलें कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जानकारी ली और उनके क्रियान्वयन की बात कही गई है। राज्यपाल ने जिले के आकांक्षी ब्लॉक में सुधार की बात कही है, उसमें जल्द ही सुधार देखने लग जाएगा, ऐसी बात कही गई है। रेड क्रॉस का इलेक्शन पूरे प्रदेश में हो चुका है, लेकिन यहाँ मेंबर बहुत कम हैं, जिसे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। राज्यपाल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में बैठक की है। इसी के साथ तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा लिया और जो अधिकारी हैं संबंधित उनको दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि बेहतर सुविधा, बेहतर चीजें की जाएं। पेंड्रा का विजिट रहा, बहुत अच्छा रहा और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस है, कलेक्ट्रेट ऑफिस, उसमें हम रिव्यू लिया। जो 20 फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें हम रिव्यू लिया और यहाँ जो ब्लॉक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, जो ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक है उसका भी लिया। उसमें हमको इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूव हो जाएगा उसका। आई थिंक इट विल बी एट पार विद इन अ शॉर्ट टाइम। और सबसे बढ़िया बात यह है, जो रेड क्रॉस का हम इलेक्शन करने के लिए कोशिश कर रहा था, सारा स्टेट में इलेक्शन हो गया, यहाँ भी इलेक्शन हो गया, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन यहाँ मेंबरशिप बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम मैडम को बोला है इलेक्शन मेंबरशिप बढ़ाइए। और यहाँ जो SHA ग्रुप है उन लोग को भी मिला, वो लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कोप है काम करने का, बहुत स्कोप है। नया जिला है, धीरे धीरे हो जाएगा। वहीं दुर्ग जिले की बात करते हैं, जहां भिलाई में एक तेज रफ्तार कार ने पोल से टकरा गई और इससे गाड़ी में सवार एक लड़की और एक लड़के की मौत हो गई। दोनों देर रात पार्टी करके घर लौट रहे थे। दोनों कपल बताए जा रहे हैं, तभी हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। अवंतीबाई चौक से कुरूद जाने वाली रोड पर यह हादसा हुआ। दोनों की पहचान नंदनी रोड निवासी आलोक साहू के रूप में हुई है। इसी के साथ भिलाई नगर निवासी पूजा प्रसाद के रूप में हुई है। दोनों नर्सिंग के स्टूडेंट थे। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का, और जिसके बाद ये हादसा हुआ है। तो भिलाई से खबर आई है, तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर यहाँ पे देखने को मिला। दोनों जो कपल थे
उनकी मौत हो गई है। देर रात पार्टी करके लौट रहे थे, मोड़ पर अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी पोल से टकरा गई, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। हाल ही में माओवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसने नक्सल संगठन की नींद उड़ा दी है। वहीं सरकार के एक्शन से घबराए नक्सली संगठन ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें सरकार से शांति वार्ता की पेशकश की गई है, जिसमें नक्सलियों ने लिखा है कि युद्ध और हिंसा की जगह अब संवाद और समाधान का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने बीजापुर सीमा पर चल रहे सैन्य अभियान को तुरंत रोकने की मांग की है। बता दें, सरकार की आक्रामक रणनीतियां और लगातार सफलता से नक्सलियों के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा बल माओवादियों की कमर तोड़ने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सली अब शांति वार्ता की पेशकश कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान से डरे माओवादी सरकार की रणनीतियों से बौखलाए हुए हैं। नक्सली ने फिर शांति वार्ता की अब अपील की है। तो बताएं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो सुरक्षा जवान हैं वो वहां पे तैनात हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। इसी बीच में नक्सलियों ने अब बंदूकें डाल दी हैं। एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें सरकार से शांति वार्ता की बात कही है। इसी के साथ माओवादियों का कहना है कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं निकलेगा, शांति से इस मसले को सुलझाया जाए और शांति वार्ता की बात कही है और सर्च ऑपरेशन रोकने की भी बात कही गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, एक तरफ सुरक्षा बलों ने को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो माओवादी हैं उन्होंने लेटर जारी कर शांति वार्ता की बात कही है। जी जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं ऋषभ कि माओवादी अब इनके अंदर एक अब घबराहट सी हो गई है कि अगर अब हम कोई हरकत, किसी भी प्रकार की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से जवानों की गोली का निशाना बनेंगे। और जो गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश था वो अब कामयाब होता जो है छत्तीसगढ़ में दिखने लगा, उसका असर दिख रहा है साफ तौर पर। आप देख सकते हैं कि माओवादियों द्वारा अब जो है गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि सरकार जो है अपनी कार्रवाई को रोके और शांति वार्ता करे। इसको लेकर माओवादियों का ये 5वां पत्र जो है अब सरकार को मिला है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है अब खात्मे की ओर नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से ऋषभ, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार नक्सलियों को लेकर कार्रवाई कर रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह का डेडलाइन दिया गया है 2026 मार्च तक, तो ऐसे में कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से तत्परता दिखा के देश के गृह मंत्री अमित शाह के जो वादे किए गए थे जनता को, वो पूरा होते अब दिखने लगा है। उसका असर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिससे अब आपको बता दूं कि करीब 8 दिनों से देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है नक्सलियों को लेकर जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे चल रहा है, जिससे करीब 10 से 15 हजार जवानों द्वारा करीब 1500 हार्डकोर नक्सलियों को घेर के रखे हुए हैं और किसी भी वक्त वो लोग मारे जा सकते हैं। तो ऐसे में अब नक्सलियों के अंदर एक बौखलाहट सी देखने को मिल रही है। इसी बात को लेकर नक्सलियों द्वारा जो है पत्र जो है जारी किया गया है और सरकार से जो है शांति की अपील की गई है। जी मनोज, अब सरकार क्या एक्शन के मूड में है? क्या ऑपरेशन जारी रहेगा या शांति वार्ता की तरफ रुझान होगा सरकार का? ऋषभ, आपको बता दूं कभी थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया मीडिया से चर्चा के दौरान। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से ये बात मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। तो इसका कहीं न कहीं सीधा संदेश जा रहा है। और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी है, जैसे पुनर्वास नीति के तहत उनको जो है रोजगार मिलेगा, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से हर तरह से जो है तैयार है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार भी ये चाहती है कि नक्सली पहले हथियार छोड़े और मुख्य धारा से जुड़ने की बात करे। तो निश्चित रूप से अब ये जो नक्सलियों की नक्सलियों द्वारा पत्र दिया गया है, ये जो काम हमको जो हम लोगों को ये ऐसा महसूस हो रहा है
कि कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए सरकार पूरी तरह से एकदम प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से जो गृह मंत्री अमित शाह का देश की जनता से वादा है, वो जो संकल्पित है छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर। और जो आपको ये भी बता दूं कि अब जो कुछ प्रदेशों से इस पर राजनीति भी अब होने लगी है, कुछ बयान भी नेताओं के आने लगे हैं कि शांति से वार्ता किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ का विकास रुका है ऋषभ, वो कहीं न कहीं नक्सलियों की वजह से रुका है। बस्तर का विकास रुका है। बस्तर एक छत्तीसगढ़ का, इसको जो है आप कश्मीर कहा जाता है, तो सिर्फ नक्सलियों की वजह से जो है ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ में विकास के सारे रास्ते बंद है। तो सरकार कहीं न कहीं अभी नक्सलियों के किसी अपील पे ध्यान देने की कहीं गुंजाइश सरकार की तरफ से होती नहीं दिख रही है ऋषभ जी। जी बिल्कुल मनोज, एक अपडेट और मैं लेना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 8वां दिन है ऑपरेशन का और लगातार ऑपरेशन जो है जारी है जंगलों में। अभी तक क्या कोई मिसहैपनिंग हुई है इस बीच में? ऋषभ, आपको बता दूं कि जो 8 दिनों से जो आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी लंबी एरिया है और पहाड़ी है पूरा और जंगल है। जो जवानों को थोड़ा सा वहां पर सर्च ऑपरेशन करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जवान जो है छत्तीसगढ़ के कम होते हैं और बाहर के प्रदेशों से ज्यादा जवान होते हैं, इसलिए उनको रास्तों का पता नहीं होता। और नक्सलियों को पूरी जानकारी रहती है पहाड़ों पे किधर से जाना है, जंगलों से किधर से निकलना है, तो इसका फायदा कहीं न कहीं नक्सलियों को मिलता है। लेकिन फिर नक्सलियों को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। अभी 5 नक्सली भी मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन दोनों अभी लगातार जारी देखने को मिल रहे हैं। जी मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नक्सलियों की कमर तोड़ने में राज्य सरकार कामयाब रही है। पिछले 8 दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। अब नक्सलियों की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें शांति वार्ता की बात कही जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार मौसम ने राहत दी है। बीते दिनों से प्रदेश के कई जिलों में आपको बताएं कि तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं राजधानी रायपुर समेत कोरबा, कवर्धा के साथ ही गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और अन्य क्षेत्रों में मौसम सुहाना हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक करेंगे। मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, अभी लगातार गर्मी बढ़ रही थी, इसी बीच में बारिश ने लोगों को किस तरह से राहत दी है? जी ऋषभ, बिल्कुल ऋषभ, जिस प्रकार से जो है बरसात हुई है और कहीं प्रदेश में कहीं किसी जिलों में जैसे पेंड्रा, मरवाही की तरफ जो है ओले भी पड़े हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गर्मी से बड़ी राहत छत्तीसगढ़ को मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस समय खेती किसानी का मौसम भी चल रहा है, तो जिससे कहीं जो है किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं जो है जनता को राहत भी मिली है बारिश की वजह से। और लेकिन आज की बात भी कर ले तो आज भी मौसम जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं फिर बारिश होगी, आंधी तूफान की भी संभावना व्यक्त की जा रही। लेकिन फिलहाल जो है राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में जो है अभी भी जो है मौसम जो है गर्मी से, कल बारिश जरूर हुई है, थोड़ा राहत जरूर मिला है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं कुछ जगहों पे जो ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से। लेकिन राजधानी में जो है गर्मी अभी बरकरार देखने को मिल रही। वर्तमान के समय में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर राजधानी में, तो ऐसे में लग रहा है कि अभी भी गर्मी से यहाँ पर लोगों को निजात नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल जो है आने वाले 1-2 दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गर्मी से निजात मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, और जैसे कि आपने बताया कि किसानों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से फसलों को काफी नुकसान होता है, तो इसके लिए प्रशासन और विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए ऋषभ, ये तो मानसून का जो है मानसून का आगाज छत्तीसगढ़ में पहले भी हो जाता है, क्योंकि जो है इधर उड़ीसा नजदीक पड़ता है, तो ऐसे में जो है मानसून भी जल्दी आ जाता है। तो इसको लेकर जो है अब ये मानसून की बातें जो है मौसम विभाग अपने तरफ से पूरी तैयारियां करता है। सरकार भी जो है किसानों को राहत देने के लिए पहले से ही जो है उनको जानकारी दी जाती है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट रहने की जानकारी दी जाती है। लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, अब ये जो बारिश होती है ये सब तो भगवान की देन होती है, तो
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश भी करती है। तो विभाग जो मौसम विभाग जो इससे रिलेटेड विभाग है वो लोग सारी तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन जो बरसात का मौसम होता है, आज भी जैसे मौसम विभाग द्वारा ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कई जिलों में बारिश होने की संभावना और कहीं आंधी अंधड़ तूफान भी चलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब ये चीजें तो ईश्वर के ऊपर होता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मौसम विभाग के जो अनुमान लगाए जाते हैं वो तकनीकी तरह से मशीनों द्वारा जो अनुमान लगाए जाते हैं वो कितना सच साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी गर्मी से निजात जो है छत्तीसगढ़ वासियों को पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम से जो गर्मी लगातार बढ़ रही थी प्रदेश में, उससे बारिश ने फिलहाल लोगों को राहत दे दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में चौहान एस्टेट की लिफ्ट के होल में गिरकर युवक की मौत हो गई। ये घटना 29 अप्रैल मंगलवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बता दें कि चौहान एस्टेट में 4 महीने में ये दूसरी घटना है। इसी लिफ्ट से गिरकर आपको बताएं कि पहले भी ये हादसा इस तरह का हो चुका है। एक नारियल पानी बेचने वाले की भी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर सवाल उठाए थे कि लिफ्ट का दरवाजा आखिर कैसे खुला रह गया था। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताएं कि चौहान एस्टेट में 4 महीने में दूसरी घटना है। दूसरी बार में अभी एक युवक की मौत हो गई है। युवक के गिरने के बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया। उन्हें मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल प्रभाव से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन प्रबंधन पर सवाल फिर से है कि 4 महीने में ये दूसरी घटना तो छोटी बात नहीं है। पहले अगर पहली घटना पे संज्ञान ले लिया जाता तो शायद ये दूसरी मौत नहीं होती। इसको पहले चौहान स्टेट में ये यार कहाँ रहता तू? कहाँ रहता है? इसको पहले तो देवरिया से सीएम योगी लाइव हैं। करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। आइए चलते देखते हैं। श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, विधायक हाटा मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में आज 676 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। यानी जो अक्षय है, और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने 2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे। इसके लिए अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर
676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी। बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, पंटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी। पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होंगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान, विकास। तो देवरिया से सीएम योगी को सुन रहे थे, जहां पे 650 करोड़ से ज्यादा लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने सीएम योगी पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।